टक्कर। बिल्कुल। और सुकन्या, इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुकाबला टक्कर का है, कांटे की टक्कर यहां पर दिख रही है। 74 सीटों पर दोनों ही महागठबंधन आगे हैं, लेकिन मधुबन से बीजेपी के राणा रणधीर आगे चल रहे हैं, मोतिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे चल रहे हैं, मंत्री बृज किशोर बिंद चैनपुर से पीछे चल रहे हैं। और इसके साथ ही जेडीयू के लिए बुरी खबर, मंत्री जय कुमार पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार दरभंगा से बीजेपी के प्रत्याशी 900 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अब ये आंकड़े भी सामने आने लगे। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड पर अरवल से महानंद सिंह 1091 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीपीआई-एमएल के जो कैंडिडेट हैं वो 1000 वोट से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा सिकटा से भी सीपीआई-एम के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बिल्कुल 74 इस वक्त ये बराबरी और कांटे की टक्कर, बड़े चेहरे इस बार जिनके दांव पर हैं और पूरी सियासत को लेकर बड़ी खबर। विवेक के पास चलेंगे। बिल्कुल वीआईपी का खाता खुला है, जरा जान लेते हैं वीआईपी से कौन है। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विधानसभा सीट से वीआईपी के राजू कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। अभी चलिए अभी एक नंबर पर रुझानों के दृष्टिकोण से, लेकिन बात यहीं से शुरू होती है क्योंकि एक और मंत्री का लेखा, एक और मंत्री जिसके बारे में जानकारी। मधेपुरा से सिंहेश्वर सीट से जेडीयू के रमेश ऋषिदेव आगे चल रहे हैं, ये मंत्री हैं। चलिए रमेश ऋषिदेव के बारे में जानकारी, अभी मंत्रियों की पूरी लिस्ट आएगी हमारे पास, सबके बारे में बताएंगे। आएंगे बिल्कुल विवेक, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा तपिश है, सबसे ज्यादा गर्मी है और आज भागा दौड़ी का दिन भी है, क्योंकि आपको उन आंकड़ों को सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाना है। और इस भूमिका के लिए एक एक करके उन बड़े चेहरों पर जरा नजर दौड़ाइए। देखिए, बेतिया सीट से बीजेपी कैंडिडेट रेणु देवी पीछे चल रही है। क्या हो गया इस बार, जनता ने क्या नाखुशी जाहिर कर दी क्या? बीजेपी कैंडिडेट भागीरथी देवी रामनगर से आगे चल रही हैं। देखिए, कहीं पर पीछे और कहीं आगे, ये खेल है राजनीति का जो ये बताती है कि आपको लोगों के बीच पहुंचना है। खुर्शीद फिरोज अहमद जेडीयू कैंडिडेट सिकटा से पीछे चल रहे हैं और इस वॉल पर जो चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे, इन चेहरों को गौर से देखिएगा। बिहार की जनता पहचानती है, जानती है, नब्ज टटोल चुकी है और इसीलिए आज वही आंकड़ा निकलेगा आपके सामने। लेकिन इस वॉल पर जिन लोगों के नाम है, उन लोगों के नाम के साथ पार्टी की साख और कान जुड़ी हुई है। संजय सरावगी बीजेपी कैंडिडेट दरभंगा से आगे चल रहे हैं। दरभंगा को पहचानते हैं ना, मिथिलांचल की धरती बखाना, जिसकी पहचान रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सभाओं में भी कहते रहे और कई मंचों पर उसका जिक्र किया। और दरभंगा से संजय सरावगी बीजेपी कैंडिडेट, बड़ी भूमिका उनकी होगी जीत अगर हासिल होती है तो, क्योंकि ये रुझान है और इस वक्त रुझानों में उन्होंने पार्टी की साख तो जरूर बचाई हुई है। संजय सरावगी ये बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन ने तय कर दिया है। चेरिया बरियारपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट कुमारी मंजू वर्मा, देखिए मंजू वर्मा, इनको कौन नहीं जानता, कौन नहीं पहचानता, लेकिन क्या हुआ इस बार जेडीयू कैंडिडेट जो हैं और ऐसे में एक एक बड़े चेहरे, और सिर्फ न्यूज 18 ही आपको ये दिखा रहा है इन बड़े चेहरों के साथ क्या स्थिति इन चेहरों की, इनकी विरासत क्या संभलती है या फिर ये टूट जाते हैं, एक बार फिर से ये जनता तय कर रही है। और रुझान इस वक्त ये बता रहे हैं कि मंजू वर्मा पीछे चल रही हैं। प्रमोद कुमार बीजेपी कैंडिडेट मोतिहारी से इस वक्त लीड बनाए हुए हैं। रुझानों में उनकी स्थिति इस वक्त बढ़त के तौर पर नजर आ रही है और बढ़त के तौर पर ये कैंडिडेट इस वक्त आगे बढ़त के साथ पार्टी को भी निश्चिंतता प्रदान कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर ये बता रही है कि प्रमोद कुमार बीजेपी कैंडिडेट इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं और इसीलिए अभी आंकड़ा जो है वो 75 और 74 तक पहुंच गया है, यानी कि एक सीट आगे महागठबंधन से एनडीए पहुंच गई है। रुझानों की तस्वीर है, 243 सीटें जिसमें 153 पर स्थिति इस वक्त सामने आ चुकी है। विजेंद्र प्रसाद यादव रुझानों की स्थिति की बात कर रहे हैं, जेडीयू कैंडिडेट सुपौल से इस वक्त लीड ले रहे हैं और उनके तौर पर ये भी कि बड़ी दारोमदार इन चेहरों पर भी रही पार्टी की, बड़ी भूमिका इन चेहरों की रही पार्टी की और ऐसे में क्या ये जीत दर्ज कर पाते हैं, ये बहुत खास हो जाता है। इसीलिए बार बार हम अपनी इस स्क्रीन पर बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट निशा सिंह प्राणपुर से, क्या यहाँ पर लोगों ने इनकी अर्ज को सुना, क्योंकि आंचल फैलाकर वोट की अपील की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि विजयश्री हमें दिलाइए, हम आगे बिहार को बढ़ाएंगे। जेडीयू कैंडिडेट बीमा भारती की बात करें तो रुपौली से वो इस वक्त
बढ़त बनाए हुए हैं, लीड पोजीशन पे हैं और इसीलिए यहां पर जेडीयू की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। क्या ये माने कि ये वो बड़े चेहरे जिन चेहरों ने पसीना भी बहाया और पसीने से अब परिणाम सुखद निकलने वाले हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण। और देखिए इसीलिए लेसी सिंह जो पहली बार माना जाए कि चुनावी पिच पर जब वो दौड़ रही हैं तो क्या जनता सोचती है। विनोद नारायण झा तजुर्बेकार हैं, कई बार सियासी पिच पर अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं, जनता ने यकीन किया है क्या इस बार वो जीतेंगे या हार